Okay, so let us start with trigonometry. Trigonometry में basically we have to deal with angles. अगर ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी एंड सी जिसका एंगल बी इज 90 degrees, दिस एंगल इज थीटा, देन देर आर 6 trigonometric angles that are defined. पहला होता है sin theta which is equal to the perpendicular upon the hypotenuse और BC upon AC. दूसरा एंगल होता है cos theta which is the base upon hypotenuse, so AB upon AC. Third angle is tan of theta, so tan of theta is base perpendicular upon base, so BC upon AB. अब ऐसे ही तीन और एंगल्स होते हैं हमारे पास. एक होता है cosec theta which is the reciprocal of sin theta, फिर होता है हमारे पास sec theta which is the reciprocal of cos theta, और फिर होता है हमारे पास cot theta which is the reciprocal of tan theta. अब इन एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये प्रॉपर्टी सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम से आती है. और अगर हम इस इक्वेशन को सारी तरफ साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो हमारे पास दो और प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, विच आर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. ये तीन प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की. और साइन और कॉस हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है. टैन और कॉट नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में लाई करते हैं. और सेक और कॉसेक 1 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में लाई करता है. अब एक होता है हमारे पास एलाइड एंगल्स. एलाइड एंगल्स आर दोज एंगल्स जैसे कि माइनस थीटा हो गया, 90 प्लस माइनस थीटा हो गया, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा एंड सो ऑन. तो अब हम देखते हैं कि इन सब के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालेंगे. तो इनके लिए वी हैव टू फर्स्ट डिवाइड आवर एंटायर प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट्स. फर्स्ट क्वाड्रेंट में यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल एंगल्स विल बी पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन वाला पॉजिटिव होगा और साइन का रेसिप्रोकल विच इज कॉसेक पॉजिटिव होगा. थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और टैन का पॉजिटिव विच इज कॉट पॉजिटिव होगा. और फोर्थ में कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होगा. तो इसको याद करने के लिए यू कैन यूज द निमोनिक ऐड शुगर टू कॉफी. ऐड मतलब ऑल, शुगर मतलब साइन और टू मतलब टैन और कॉफी मतलब कॉस थीटा. बाकी इन सब एंगल्स को छोड़ के बाकी सब एंगल्स नेगेटिव होंगे. ओके, और दूसरी प्रॉपर्टी जो हमें देखनी है, अगर 90 और 270 प्लस माइनस थीटा वाले एंगल्स होंगे तो उसमें साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा. लेकिन जो 0 और 180 और 360 वाले एंगल्स हैं उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, उनमें बस हमें साइन को देखना है. ओके, तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं. Let us try to find the value of sine of 90 plus theta. तो इसमें हम देखते हैं 90 प्लस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में होगा. ये आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब हमारा प्लस एंगल आ जाएगा. अब 90 है, इसका मतलब साइन का हमारा कॉस हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा. सिमिलरली कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो इसमें एक नेगेटिव साइन आ जाएगा. और 180 है इसलिए कॉस का कॉस ही रहेगा, सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा. tan ऑफ 270 माइनस थीटा, इसको देखते हैं किसके इक्वल होगा. 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है. थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो एक पॉजिटिव साइन आएगा, और क्योंकि ये 90 270 वाले ग्रुप में है तो tan का कॉट हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू कॉट थीटा. तो ऐसे ही सारे एलाइड एंगल्स का आप सिंप्लीफाई करके दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिख सकते हैं. अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है ऑड और इवन फंक्शंस. तो अगर जैसे हम साइन ऑफ माइनस थीटा लेंगे तो ये नेगेटिव ऑफ साइन थीटा आएगा, इसका मतलब साइन थीटा इज एन ऑड फंक्शन. लेकिन अगर आप कॉस ऑफ माइनस थीटा लोगे तो ये प्लस कॉस ऑफ थीटा आएगा, इसका मतलब कॉस इज अ ऑड फंक्शन.
तो साइन नेगेटिव इसलिए आ रहा है बिकॉज नेगेटिव थीटा विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। सिमिलरली अगर आप tan ऑफ 90 माइनस थीटा लेंगे तो ये भी माइनस tan थीटा आएगा। सो अगेन tan इज ऑल्सो अ ऑड फंक्शन। ओके, तो अब हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। तो अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं साइन ए प्लस बी, तो इसकी आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। तो फॉर एग्जांपल हमें निकालना हो साइन ऑफ 75 डिग्रीज, तो साइन ऑफ 75 डिग्रीज निकालने के लिए यू कैन राइट दिस एज साइन ऑफ 30 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज, एंड फिर ये प्रॉपर्टी लगा देंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 30 1/2, cos of 45 1/√2 plus sine of 45 times cos of 30, and cos of 30 is √3/2. So this will be your tan लगाना हो तो you can use the sum of angles property. Okay, अब आता है हमारा साइन ऑफ a माइनस बी। तो अगर साइन ऑफ a माइनस बी निकालना है तो बस जो b एंगल है वहां पर हम माइनस बी कर देंगे, तो ये cos ऑफ b cos ऑफ माइनस बी हो जाएगा। पर cos तो ऑड इवन फंक्शन होता है, तो हमारा पहला टर्म चेंज नहीं होगा। सो वी विल राइट साइन ए cos ऑफ b। पर दूसरे टर्म में साइन का भी है, पर साइन इज एन ऑड फंक्शन, सो दूसरे टर्म में हमारे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो दिस इज द आइडेंटिटी फॉर साइन ऑफ a माइनस बी। सिमिलरली अब cos का देखते हैं, cos ऑफ a प्लस बी। कॉस में पहले कॉस ए कॉस बी आता है पहला टर्म, और दूसरा टर्म आता है साइन ए साइन बी विद अ नेगेटिव साइन। तो इसमें भी अब अगर cos 75 निकालना हो तो 45 प्लस 30 ब्रेक करके निकाल सकते हैं। अगर cos 15 डिग्री निकालना हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे cos ऑफ a माइनस बी वाला आइडेंटिटी। तो इसमें एंगल b हमारा नेगेटिव हो जाता है, तो cos वाला टर्म चेंज नहीं होता, साइन b वाले टर्म में नेगेटिव आ जाता है। सो दिस बिकम्स cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो फॉर एग्जाम्पल हमें अगर cos ऑफ 15 डिग्रीज निकालना हो, या तो हम इसको साइन ऑफ 75 डिग्रीज निकाल के पहले वाली आइडेंटिटी में लगा सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू cos ऑफ 45 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज। तो ये आएगा हमारा cos ऑफ 45 1/√2, cos ऑफ 30 √3/2 प्लस साइन ऑफ 45 1/√2 टाइम्स साइन ऑफ 30 1/2, विच इज द सेम एज जो हमारा पिछला वाला क्वेश्चन आ रहा था। पिछले वाले में हमने साइन ऑफ 75 निकाला था, इसमें cos 15 निकाला है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इससे हमें एक और प्रॉपर्टी मिलती है दैट साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब हम चलते हैं tan के प्रॉपर्टीज पे। सो tan ऑफ a प्लस बी इज गिवन बाय tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। सिमिलरली अगर हमें tan ऑफ a माइनस बी देखना हो तो जहां जहां b है वहां वहां देखेंगे क्या साइन चेंज हो रहा है। क्योंकि tan हमारा ऑड फंक्शन है तो tan b की जगह नेगेटिव tan b आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डबल एंगल फॉर्मूलाज क्या होती है। सो डबल एंगल फॉर्मूलाज में आपको साइन ऑफ 2a cos ऑफ 2a और tan ऑफ 2a निकालना होता है। तो इसमें जो हम a प्लस बी वाली आइडेंटिटी थे उसमें बस a प्लस ए सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो साइन 2a आ जाएगा हमारा 2 साइन ऑफ a cos ऑफ a, और cos ऑफ 2a आ जाएगा हमारा
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको हम रीअरेंजमेंट करके 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 भी लिख सकते हैं, और इसको हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। सिमिलरली जो हमारा tan ऑफ 2a है वो आ जाएगा 2 tan ऑफ a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये आ गए हमारे डबल एंगल फॉर्मूलाज। तो 2a की जगह अगर हम a लिखेंगे तो जहां पे a था वहां पे a/2 आ जाएगा, तो उससे हमारे हाफ एंगल फॉर्मूलाज भी आ जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटीज पे। तो अब हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d। तो इसमें बेसिक रूल ये होता है कि c को आप लिख दो इक्वल टू c प्लस d/2 प्लस c माइनस d/2, क्योंकि ये सेम वैल्यू है, और d को आप लिख दो c प्लस d/2 माइनस c माइनस d/2। ठीक है, तो वही मैं बता रहा था कि आप c को लिख सकते हो c प्लस d/2 प्लस c माइनस d/2, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो इक्वल टू c। और d को आप इन दोनों के डिफरेंस लिख सकते हो, जो क्योंकि जब आप देखोगे तो इसमें c और c कैंसिल हो जाएंगे और d/2 ऐड हो जाएगा, सो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू d। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके वी ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d। सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ c प्लस d/2 प्लस c माइनस d/2 एंड प्लस साइन ऑफ c प्लस d माइनस बाई 2 माइनस c माइनस d/2। अब इसमें हम साइन a प्लस b की आइडेंटिटी लगाएंगे, सो वी विल गेट साइन ऑफ c प्लस d/2 टाइम्स कॉस ऑफ c माइनस d/2 प्लस साइन ऑफ c माइनस d/2 कॉस ऑफ c प्लस d/2। और जो दूसरा टर्म है उसमें नेगेटिव साइन है, तो उसमें पहला टर्म तो सेम ही आएगा, साइन ऑफ c प्लस d/2 कॉस ऑफ c माइनस d/2। लेकिन जो दूसरा टर्म है उसमें उसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा, जो हमारे पहले टर्म के दूसरे टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला टर्म हमारा डबल हो जाएगा। सो साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d की आइडेंटिटी आ जाती है 2 साइन ऑफ c प्लस d/2 टाइम्स कॉस ऑफ c माइनस d/2। तो अगर आप ये सारी कैलकुलेशंस माइंड में ही कर सकते हो तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको ये सारी कैलकुलेशंस जल्दी से माइंड में करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप इसको याद भी कर सकते हो। सिमिलरली अगर साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ d होता तो फॉर्मूला क्या हो जाता देखते हैं। तो उसमें भी हम सेम ही तरह से प्रोसीड करेंगे, एंड जब साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ d का फॉर्मूला निकालेंगे तो पहले दो टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे और जो सेकंड और फोर्थ वाला टर्म था वो डबल हो जाएगा। तो इस केस में हमारा आंसर आएगा 2 cos c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। सिमिलरली cos ऑफ c प्लस cos ऑफ d भी हम निकाल सकते हैं, ये आएगा 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, और cos ऑफ c माइनस cos ऑफ d ये आएगा हमारा 2 साइन c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2 विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, ये हो गई हमारी सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू साइंस और कोसाइंस। अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू सम और डिफरेंस ऑफ साइन और कोसाइन। तो अभी हमें दो साइन या दो कोसाइन का सम या डिफरेंस दिया था, उसको हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट स्टेप में हमें दो प्रोडक्ट दिए होंगे और हमें प्रोडक्ट को
सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए वी यूज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। 2 sin a cos of b, this is equal to cos of sin of a plus b plus sin of a minus b। तो आप देख सकते हो जब राइट हैंड साइड वाले साइन आप एक्सपैंड करोगे तो दोनों एक्सपेंशन के पहले टर्म्स आएंगे साइन ए कॉस बी, तो वो डबल हो जाएगा, और पहले वाले का दूसरा टर्म और दूसरे वाले का दूसरा टर्म एक दूसरे का नेगेटिव होगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा 2 sin a cos b। सिमिलरली 2 cos a sin b, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b, लेकिन यहाँ पे दूसरा टर्म नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव साइन ऑफ a माइनस b। 2 cos of a cos of b, ये आ जाएगा cos of a प्लस b माइनस प्लस cos of a माइनस b, एंड 2 sin of a sin of b, ये आ जाएगा cos of a माइनस b माइनस cos of a प्लस b। इन चारों का डेरिवेशन बहुत आसान है। आप राइट हैंड साइड वाली जो सम है उसको एक्सपैंड कर लो, सबके 4 टर्म्स आएंगे, उनमें से 2 टर्म्स आपस में डबल हो जाएंगे जो लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म्स होंगे, और 2 टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे। तो ये भी अगर आप माइंड में डेरिवेशन कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप इनको याद कर लो। ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं। मान लो हमारे पास है साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई, इसको हमें साइन या कॉस के सम में एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? को जो 2 है इसका पहले वो डिनोमिनेटर में ले आएंगे, और दिस विल बी इक्वल टू 1/2। पहला टर्म आएगा साइन ऑफ c प्लस डी बाई टू विच इज x प्लस वाई बाई टू, और दूसरा टर्म आएगा cos ऑफ c माइनस डी बाई टू विच इज cos ऑफ x माइनस वाई बाई टू, बीच में प्लस साइन आएगा। एक सेकेंड, ये गलत आइडेंटिटी यूज कर ली, इसमें हमारी प्लस वाली आइडेंटिटी आएगी, सो साइन ऑफ x प्लस वाई बाई टू प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई। एक सेकेंड, जब हम प्रोडक्ट को सम में ब्रेक करते हैं तो उसमें बाई टू नहीं आता, जब हम सम को प्रोडक्ट में ब्रेक करते हैं उसमें बाई टू आता है, तो यहाँ पे बाई टू नहीं आएगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई ही आएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा, इसको आप देख लेना आइडेंटिटीज यूज करके। अब आता है हमारा 3a, तो मान लो हमें साइन ऑफ 3a निकालना हो, तो उसके लिए हमें ये सेम आइडेंटिटी 2 बार लगानी पड़ती है। तो फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ 3a कैन बी रिटन एज sin of 2a plus a, which is equal to sin of 2a cos of a plus sin of a cos of 2a, और फिर cos of 2a sin of 2a की दोबारा से आइडेंटिटी लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, तो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 3 sin a minus 4 sin cube a। ये आइडेंटिटी भी आपको याद कर लेनी है sin of 3a की। सिमिलरली cos of 3a, cos में क्यूब वाला टर्म पहले आ जाता है और साइन में लीनियर टर्म पहले आता है। दिस विल बी इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, and tan of 3a, this will be equal to 3 tan a minus tan cube a divided by 1 minus 3 tan square a। तो tan वाली आप नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, साइन और कॉस वाली याद है, उनको डिवाइड कर दो तो आपकी tan वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपको tan वाली आइडेंटिटी नहीं पता, then you can write tan of 3a to be equal to sin of 3a
divided by cos of 3a. So this is equal to 3 sin a minus 4 sin cube a divided by 4 cos cube a minus 3 cos a. तो इससे भी आप अपना सोल्यूशन निकाल सकते हो। अच्छा, हमने साइन और कॉस और टैन की आइडेंटिटीज देखी हैं अभी तक। अगर कॉसेक सेक और कॉड की पूछ लें तो आप कैसे करोगे? तो पहले उन तीनों को साइन कॉस और टैन के टर्म्स में कन्वर्ट कर दोगे और फिर उस पर आइडेंटिटीज लगाओगे। उसके लिए हमें दोबारा से आइडेंटिटीज याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर बहुत सारा याद करना पड़ता है जो फिर एग्जाम में याद भी नहीं रहता। ठीक है, अब आता है हेक हमारा। अगर हमारे एंगल्स एपी में हुए, जैसे कि वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म होगा साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा। तो जो हमारे एंगल वाले टर्म है वो सारे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यू कैन यूज द फॉर्मूला दैट दिस सम इज इक्वल टू, इसमें पहला टर्म आपको याद करना होता है। पहला टर्म होता है साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा बाई टू। और जो इसका दूसरा टर्म होता है वो इसके प्रोडक्ट में होता है, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ n बीटा बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा बाई टू। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें निकालना है साइन ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 3 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ 5 डिग्रीज टिल साइन ऑफ 23 डिग्रीज, तो इसमें हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 1 प्लस n माइनस वन बीटा। n कितना है इसमें? n will be 12 because इसमें 12 number of terms हैं। So we will write 12 minus 1. Beta is the common difference, which is 2 degrees. Beta by 2 will come out to be 1 degrees times sine of 6 beta. 6 beta is 6 degrees divided by sine of 1 beta, which is 0.8. तो इसमें n हमारा 12 है, बीटा हमारा 2 है। तो जो न्यूमरेटर वाला टर्म आएगा दैट विल कम आउट टू बी साइन ऑफ n बीटा बाई टू, साइन ऑफ 12 बीटा बाई टू। सो साइन ऑफ 12 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज साइन ऑफ 12 डिग्रीज। और जो हमारा डिनोमिनेटर में टर्म आएगा दैट इज जस्ट साइन ऑफ बीटा बाई टू। बीटा हमारा 2 डिग्रीज है, सो डिनोमिनेटर का टर्म विल बी साइन ऑफ 1 डिग्रीज। सो इसका सम, सीरीज का सम आएगा साइन ऑफ 12 degrees square divided by sine of 1 degree. Okay, this will be the term of the sum of the sine series. इस सीरीज का भी एक फॉर्मूला होता है, उसमें सेम होता है सब कुछ, बस एक टर्म अलग होता है। तो देखते हैं, cos of alpha plus cos of alpha plus beta plus dot dot dot, last term is cos of alpha plus n minus 1 beta. दिस सीरीज सम, इसमें जो पहला टर्म आ जाता है उसमें साइन की जगह कॉस होता है। सो कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस वन टाइम्स बीटा बाई टू। बाकी जो दूसरा टर्म होता है दैट इज स्टिल साइन n बीटा बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा बाई टू। तो अगर हमें वही सेम सीरीज निकालनी हो बस कॉस में, सो कॉस ऑफ 1 डिग्रीज प्लस कॉस ऑफ 3 डिग्रीज प्लस कॉस ऑफ 5 डिग्रीज till cos of 23 degrees। तो जो पहला टर्म था हमारा उसमें साइन ऑफ 12 डिग्रीज आ रहा था, उसकी जगह cos ऑफ 12 डिग्रीज आएगा। और जो दूसरा टर्म था वो अभी भी साइन ऑफ 12 डिग्रीज डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 1 डिग्री होगा। सो cos की सीरीज का सम ये होगा। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल कम आउट टू बी साइन ऑफ 24 डिग्रीज
divided by 2 sine of 1 degree. This will be the sum of the cos series whose angles are in AP and which has 12 terms. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. तो लेट अस से हमारा साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं कैसा होता है. साइन एक्स का ग्राफ 0 पे 0 होता है और हर 360 डिग्रीज के बाद ये ग्राफ रिपीट होता है. सो देयरफॉर दिस एंगल इज 360 डिग्रीज या फिर 2 पाई. This point is pi, this point is pi by 2 and this point is 3 pi by 2. तो आप देख सकते हो कि हर पाई के बाद ये इन्वर्ट हो रहा है और हर 2 पाई के बाद साइन का ग्राफ रिपीट हो रहा है. तो अगर हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें दिया हुआ है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा and we have to find all the possible values of theta where alpha is between 0 and pi by 2. मान लो ये कोई अल्फा है हमारे पास, तो इसका साइन ये होगा. We have to find the solution of all theta such that sin of theta is equal to sin of alpha. तो इसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और जितने भी पॉसिबल इंटरसेक्शंस हैं all those will be the possible solutions of theta. तो इसमें हमारे थीटास की पॉसिबल वैल्यू आएगी थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द n अल्फा. ठीक है, तो 1 पाई के लिए द सोल्यूशन विल बी, यहाँ पर 1 पाई के लिए द सोल्यूशन विल बी पाई माइनस अल्फा, ये वाला सोल्यूशन. 2 पाई के लिए सोल्यूशन विल बी 2 पाई प्लस अल्फा, तो ये वाला सोल्यूशन. 3 पाई के लिए 3 पाई माइनस अल्फा, 4 पाई के लिए 4 पाई प्लस अल्फा, फिर 5 पाई माइनस अल्फा, 6 पाई प्लस अल्फा, 7 पाई माइनस अल्फा, 8 पाई प्लस अल्फा एंड सो ऑन. तो अगर हमारा इक्वेशन ये है, इसका सोल्यूशन विल बी गिवन बाय दिस वेयर n इज एनी इंटीजर. अब कॉस के लिए सेम चीज करते हैं. तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा आता है. ये नेगेटिव पाई बाय 2 पे 0 होता है, 0 पे 1 होता है, पाई बाय 2 पे 0 हो जाता है, 3 पाई बाय 2 पे -1 हो जाता है और 2 पाई पे, एक सेकेंड, पाई पे ये -1 हो जाता है, 3 पाई बाय 2 पे 0 हो जाता है और 2 पाई पे वापस 1 हो जाता है. तो हमें वापस सोल्यूशन निकालने हैं कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा के. तो मान लो हमारा अल्फा कहीं इधर है, तो कॉस ऑफ अल्फा कुछ इतना होगा. तो अब कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा मतलब जब भी कॉस थीटा कॉस अल्फा के इक्वल है उसके सारे सोल्यूशंस दे दो. तो एक हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ऐसे ही इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएंगे. तो इसके लिए हम देख सकते हैं जो जनरल वैल्यू आएगी वो आप 2 पाई के मल्टीपल्स लो, जैसे 0, 2 पाई, 4 पाई, और 2 पाई के मल्टीपल्स के लेफ्ट और राइट साइड पे अल्फा के डिस्टेंस पे एंगल्स होंगे. सो थीटा कैन बी रिटन एज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n इज एनी इंटीजर. तो अगर n 0 है तो हमारा माइनस अल्फा और प्लस अल्फा सोल्यूशन होगा, जैसे कि हम देख सकते हैं माइनस अल्फा इज ऑल्सो सोल्यूशन, प्लस अल्फा इज ऑल्सो सोल्यूशन. जब हम n1 को लेते हैं तो हमारा 2 पाई आ जाता है. तो फिर से हम देख सकते हैं 2 पाई के प्लस और माइनस अल्फा पे सोल्यूशन है. ऐसे ही जब हम n3 पाई लेंगे तो 3 पाई कुछ इधर होगा, तो हम देख सकते हैं 3 पाई के अल्फा प्लस और माइनस पे सोल्यूशन है. ये वाला होगा 3 पाई प्लस अल्फा, ये वाला होगा 3 पाई माइनस अल्फा. दिस वन इज 2 पाई प्लस अल्फा, दिस वन इज 2 पाई माइनस अल्फा. तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सोल्यूशन विल बी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशंस देखते हैं किसी दूसरे इक्वेशन के. मान लो हमारा इक्वेशन था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा.
या फिर हमारा इक्वेशन था साइन ऑफ थीटा का मॉड का एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अब हम ना सिर्फ सेम सोल्यूशन देख रहे हैं, हमें नेगेटिव सोल्यूशंस भी चलेंगे। तो यानी कि एक तो ये वाली लाइन दे ही रखी हमने ऊपर वाली, बट अब ये वाली लाइन के सोल्यूशंस भी हमारे आंसर में आएंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इस केस में हमारी थीटा की वैल्यू आ जाएगी एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो आप देख सकते हो जीरो के प्लस अल्फा में सोल्यूशन है, जीरो के माइनस अल्फा में भी सोल्यूशन होगा। यहाँ पाई एंगल जब देते हैं तो पाई माइनस अल्फा में पॉजिटिव वाला सोल्यूशन है और पाई प्लस अल्फा में नेगेटिव वाला सोल्यूशन। 2 पाई प्लस अल्फा में पॉजिटिव वाला सोल्यूशन है, 2 पाई माइनस अल्फा में नेगेटिव वाला सोल्यूशन। सिमिलरली 3 पाई माइनस अल्फा, 3 पाई प्लस अल्फा, 4 पाई माइनस अल्फा, 4 पाई प्लस अल्फा, सबका ये सोल्यूशन। तो जब हमारा इक्वेशन होता है साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तब थीटा के पॉसिबल वैल्यूज बढ़ जाते हैं, डबल हो जाते हैं। एंड द जनरल थीटा इज गिवन बाय एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे कॉस का भी सेम सेम चीज होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा के सोल्यूशन देने हैं, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा के सोल्यूशन देने हैं, तो हमारे नंबर ऑफ पॉसिबल थीटास बढ़ जाते हैं। एंड इन जनरल थीटा वापस से वही हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। पहले था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अब एन पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। एक तो हो गया जीरो प्लस माइनस अल्फा, उसमें हमारा पॉजिटिव वाला सोल्यूशन आएगा। पाई प्लस माइनस अल्फा में हमारा नेगेटिव वाला सोल्यूशन आएगा। सो ये वाला पाई माइनस अल्फा और ये वाला पाई प्लस अल्फा। 2 पाई प्लस माइनस अल्फा में पॉजिटिव वाला, 3 पाई प्लस माइनस अल्फा में नेगेटिव वाला, 4 पाई प्लस माइनस अल्फा में पॉजिटिव वाला, 5 पाई प्लस माइनस अल्फा में नेगेटिव वाला। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अब डबल हो जाएंगे एंड दे विल बी गिवन बाय n पाई प्लस माइनस अल्फा। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। Find the possible solutions of tan theta is equal to tan alpha and tan square theta is equal to tan square alpha। तो पहले हम tan थीटा का देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। tan का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर एसिम्प्टोट होता है, यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर एसिम्प्टोट होता है। जीरो पे वैल्यू जीरो होती है tan की, और ये एसिम्प्टोट पे वैल्यू इन्फिनिटी चली जाती है। सो पाई बाई टू एंड माइनस पाई बाई टू। अब सिमिलरली हमारा 3 पाई बाई टू पर भी एक एसिम्प्टोट आता है। हर पाई के बाद हमारा एक एसिम्प्टोट आते रहता है। और दो एसिम्प्टोट्स के बीच में ये सेम ग्राफ रिपीट होता रहता है बिकॉज tan इज अ पीरियोडिक फंक्शन। सो ये आ गया हमारा tan ऑफ थीटा का ग्राफ। अब हमें सोल्यूशन निकालना है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो कोई भी एक अल्फा ले लो जीरो और पाई बाई टू के बीच में। यहाँ पर tan अल्फा इज गिवन बाय दिस वैल्यू। तो अगर हमें सोल्यूशन निकालने हैं तो इस वैल्यू के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, और जहां जहां पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऑल दीज पॉइंट्स विल बी द सॉल्यूशंस ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो हमें ग्राफ से दिख रहा है कि हर पाई इंटरवल पे एक सॉल्यूशन आ रहा है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन यू कैन राइट, जनरल सॉल्यूशन आप देख सकते हो इज n पाई प्लस अल्फा। सो जीरो प्लस अल्फा पे एक सोल्यूशन है, फिर पाई, ये पाई है, पाई प्लस अल्फा पे एक सोल्यूशन है, ये 2 पाई है, 2 पाई प्लस अल्फा पे एक सोल्यूशन है, 3 पाई प्लस अल्फा पे एक सोल्यूशन आएगा, 4 पाई प्लस अल्फा। तो जो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का सोल्यूशन होगा जनरल, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर n इज एनी इंटीजर। ये अब अगर हमें मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू का सोल्यूशन लेना हो तो एक ऊपर लाइन थी, एक नीचे लाइन भी आएगी।
तो अब हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डबल हो जाएंगे क्योंकि अब हमारे ये वाले सॉल्यूशंस भी ऐड हो जाएंगे। तो अब जो है हमारा थीटा दैट विल नॉट जस्ट बी एन पाई प्लस माइनस अल्फा। पहले था सिर्फ एन पाई प्लस अल्फा, अब हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा। तो 0 प्लस अल्फा सोल्यूशन था, 0 माइनस अल्फा भी हो जाएगा ये वाला। पहले सिर्फ पाई प्लस अल्फा था, पाई माइनस अल्फा भी हो जाएगा। पहले सिर्फ 2 पाई प्लस अल्फा था, 2 पाई माइनस अल्फा भी हो जाएगा। तो इस केस में द जनरल सोल्यूशन विल बी थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ऐसे ही आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने हो, सबसे आसान रहता है आप ग्राफ बना के नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देख लो एंड उसका फिर जनरल टर्म लिख लो। कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा का सेम ही एनालिसिस होगा। कॉसेक वाले सोल्यूशन साइन वाले सोल्यूशन के सेम आएंगे, सेक वाले सोल्यूशन कॉस सेक के सेम आएंगे और कॉट वाले सोल्यूशन टैन के सेम आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफिंग एंड इक्वेशन। अब कई बार क्या होते हैं, आपको एक क्वाड्रेटिक दे रखी होती है, आपको उसके सोल्यूशन लिखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस रूट 3 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यू आर आस्क्ड टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके क्या सोल्यूशन आएंगे? x को t मान लेंगे तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा 2t स्क्वायर प्लस रूट 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब t विल बी गिवन बाय माइनस रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर इज 3 माइनस 4 विच इज माइनस 8 बाई 2। अब इस केस में हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब साइन x का भी कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता तो हम चेक करते कि जो t की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में जो वाली है वही सिर्फ पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे। अगर दोनों सॉल्यूशंस मान लो 2 और 3 आते तो साइन x का फिर भी कोई सॉल्यूशन ना होता। इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइन रूल और कोसाइन रूल। मान लो हमारे ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसके एंगल्स हैं स्मॉल ए स्मॉल बी और ए के ऑपोजिट साइड है स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट साइड है स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट साइड है स्मॉल सी। तो एक होता है हमारा साइन रूल या फिर इसको लैमिस थ्योरम भी कहते हैं। ये बोलता है दैट a बाय साइन ऑफ एंगल a इज इक्वल टू b बाय साइन ऑफ एंगल b इज इक्वल टू c बाय साइन ऑफ एंगल c। तो अगर आपको कोई दो साइड दी हो, तीसरी साइड निकालनी हो तो आप साइन रूल से निकाल सकते हैं। एक होता है हमारा कोसाइन रूल। कोसाइन रूल कहता है दैट any third side, any c, मान लो हमें cos of c निकालना है तो cos of c will be given by the sum of squares of the opposite sides, so a square plus b square minus c square divided by 2ab। या फिर हम इसको कह सकते हैं c square is equal to a square plus b square minus 2ab cos c। तो अगर आपको दो साइड दे रखी है, उनके बीच का एंगल दे रखा है, यू कैन फाइंड द थर्ड साइड यूजिंग द कोसाइन रूल। के सारे इंपॉर्टेंट चीजें खत्म हो गई, बाकी आपको क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं।